आज दिनांक 17 नवंबर 2022 वार गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे जगदीश चंद्र शर्मा सदस्य राज्य स्तरीय जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति निवासी मेहरता का नागौर पधारने पर उनका बहुमान सम्मान बड़े धूमधाम से सभापति मीतू बोत्रा ने पुष्प गुच्छ देकर करके वे आयुक्त सरवण राम चौधरी ने साफा व माल्यार्पण करते हुए स्वागत किया। वक्फ कमेटी नागौर के जिला अध्यक्ष मुश्ताक का भी स्वागत अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र कच्छावा ने माला व पूर्व सभापति बिरदीचंद सांखला ने साफा पहनाकर किया। कार्यक्रम में जगदीश चंद्र ने नगर परिषद के कार्यों की सराहना करते हुए नगर परिषद प्रशासन द्वारा किए गए सम्मान के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। भविष्य में कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का संदेश दिया। शर्मा ने कहा, नागौर के विकास के लिए सदा लड़ता रहूंगा व विकास करवाऊंगा। कार्यक्रम में सभापति मीतू बोत्रा, आयुक्त सरवण राम चौधरी, पार्षद नवरत्न बोत्रा, अशोक मच्छी, हरिराम जाखड़, ओम प्रकाश मेघवाल, कांतिलाल गुजराती, अजय, विशाल शर्मा, अविनाश, राम प्रसाद भाटी, श्रीमती लाल लक्ष्मी आचार्य, तौफीक, नौसाद बागवान, ताराचंद सोनगरा, मीकू राव, कई पार्षदगण उपस्थित थे। साथ ही नवनिर्वाचित मनोनीत सदस्य नरेंद्र कच्छावा, दिलफराज, मोतीलाल चंदेल, मुरली, श्याम जोशी भी मौजूद रहे। बड़े हर्ष की बात है कि मेहरता निवासी श्रीमान जगदीश नारायण जी शर्मा जिनको राज्य सरकार ने जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की राज्य स्तरीय समिति में सदस्य नियुक्त किया है। आप आज नागौर नगर परिषद में प्रथम बार पधारे हैं। नगर परिषद परिवार की तरफ से सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ श्री मुश्ताक जी जिनको वक्फ बोर्ड का नागौर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, आप भी पधारे, आपका भी नगर परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत है। इनके साथ प्रधान जी पधारे हैं, आपका भी स्वागत है। सर, नगर परिषद नागौर राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अभी प्रशासन सेवा में संघ अभियान हो चाहे दूसरे कार्य हो, पूरा प्रयास कर रही है और नागौर जिला पूरे प्रदेश में पट्टे देने में प्रथम स्थान पर है। पूरे अभी 74,000 पट्टे जारी हुए, जिनमें से 36,000 अकेले नागौर जिले के पट्टे हैं। नागौर में भी नागौर नगर परिषद, मेड़ता, कुचामन और डीडवाना इन 4 कस्बों के मिला के लगभग 80% पट्टे जारी किए गए हैं। इसके अलावा नागौर में प्रथम बार जो सौंदर्यीकरण के रूप में लाइटिंग का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से हुआ है, जैसे बासनी पुलिया है, इसी तर्ज पे हम विभिन्न रोडों को सौंदर्यीकरण के रूप से लाइटिंग लगाने का कार्य कर रहे हैं। भक्त सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। जड़ा तालाब पे लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार ने आपको राज्य स्तरीय समिति में मनोनीत किया है, उसका फायदा भी नागौर की जनता और यहाँ के लोगों को मिलेगा। और एक बार पुनः मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभापति जी मीतू जी बोत्रा जो अत्यंत प्रयास और मेहनत से सभी जगहों पर हाजिर होकर के और सारा काम संभाल रहे हैं, और नरेंद्र जी कच्छावा साहब और हमारे आयुक्त महोदय जो इतने फुर्तीले हैं, जो आपके गृह तहसील से आते हैं जगदीश जी के, जो एक इन्होंने काम करने में आज कुचामन और नागौर को संभालते हुए एक मिसाल कायम की है। जो मिसाल यहाँ नागौर जिले में नहीं, राजस्थान तक मिसाल का प्रचार हो चुका है। चाहे शिकवा शिकायत कितनी हो, हम जानते हैं कि पट्टे बहुत दिए गए और हमारे जैसे कई वार्ड ऐसे रह गए हैं जिनका अभाव रहा है या कम दिए गए, तो हमें आश्वासन दिया गया है हमारे मामला विचाराधीन है। हमें इनसे पूर्ण आशा और विश्वास है कि सब तरह के ये ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करते हुए इस नागौर की जनता को पूर्ण संतुष्ट करेंगे, यह हमें आशा और विश्वास है। और जगदीश जी ने जो इस उम्र में होते हुए भी इनको ये पद दिया है, ये इनको पद दिया है, ये नागौर की गरिमा को बढ़ाया। और मैं आपसे जगदीश नारायण जी से और मुश्ताक साहब से भी निवेदन करूंगा कि आप जयपुर स्थित जगह बैठ रहे हैं, तो आप इस नागौर की तरफ, मैं अपने स्थान पर तो सभी करता है, लेकिन जो जिले के मुख्यालय पर अपने गौर नाम मुख्यालय से ही होता है,
तो अगर आप विशेष रूप से नागौर की तरफ गौर करके, क्यों वैसे भी ये नागौर है, ये बात भी सही है कि ये नागौर है, तो इसके अंदर जो है थोड़ा गौर करना जरूरी है। तो आप लोग जो जैसे जयपुर में विराजेंगे, आप लोग जाएंगे तो थोड़ा विशेष रूप से अगर ध्यान देवें, आयुक्त महोदय, चेयरमैन सभापति जी जो है आपसे कुछ मांग करें या कुछ किसी प्रकार का नागौर शहर की ये विकास के लिए कुछ भी कहे, तो आप व्यक्तिगत रूप से सीएम साहब से कहकर और इस प्रकार का थोड़ा नागौर के लिए थोड़ा आप बजट वगैरह का ध्यान रखें ताकि नागौर शहर का विकास हो। जो कार्यकर्ता की बारी पूछ करी है, जगदीश जी शुरू बहुत मोटा वर्कर रहा और आज राजस्थान में अच्छा आने पद दियो और आपने बहुत बड़ी खुशी की बात भी है। दूसरी बात है यूँ आपने भी संभावना रहेगा, आप कोई गणे नंबर लाग सके काम करिए कोई अनुमान है। तो बोलो जगदीश जी बहुत मोटा वर्कर है शुरू वहाँ से मैं को भी धन्यवाद दे। और आठ नागौर नगर परिषद बता रहा वहाँ तो यहाँ बहुत बहुत बारियाँ और आपने अब बताना चाहूँ सा कि रियली नगर परिषद नागौर काम बहुत जोरदार चलती है। जो सड़कों रोकड़ो है ना वो है सीवर लाइन को, सीवर लाइन किसा राज में है बट वो सीवर लाइन अमृत चल किसा राज में सैंक्शन यार कुणा ने टेंडर दिया कब्जे ही को जा अब आने बूंद नगर परिषद आनी है। बाकी नगर परिषद में गलती को नहीं काम बहुत चल रही है। और पट्टाणों जो बार जो मुख्यमंत्री जी जो अभियान जो चलायो बहुत ही सफल अभियान है, इन उपयोग कर रहा है। मतलब ए तो यो ते भाई ज़्यादा ज़्यादा लो और मैं तैयार करो और मैं गरीबा ने पटा दी दो। गरीबा हमारे फोक्स मांगो ही गरीबा पर है क्यों लंड उड़ा तो बात मानने को नहीं गरीब है जो विवेशान माने। तो ये वास्ते मैं थांको और माँ हगला को धन्यवाद देना चाहूँ कि बहुत जोरदार अभियान चलायो। अशोक आज मैं इनसे फिर आशा करता हूँ कि जितनी भी जिले की जरूरत समस्याएं होगी, जितने भी इनके अभाव, इनकी शिकायतें जो भी होगी जिले की, ये इंशाल्लाह पूर्ण करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है और ये सक्षम भी है। इसी प्रकार मुझे जिले का जो वक्फ बोर्ड ऐसी जगह होती है जहाँ ऐसी ज़मीनें जिनको कब्रिस्तान के रूप में या वक्त के रूप में लोगों द्वारा पूर्व लोगों ने अपनी इच्छा से सप्रेम भेंट करती है, जो पूरी जनता के काम आती है, ऐसी प्रॉपर्टियां जिनको हम जगात के रूप में देते हैं, यानी उन प्रॉपर्टियों को देख रेख करना हमारा फर्ज है। और ये वो प्रॉपर्टियां होती है जो हम मतलब अपना पुण्य निकालते हैं, और उन प्रॉपर्टियों पर कोई कब्जा करता है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी व्यक्ति विशेष हो, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात होती है। और अगर कोई पट्टा या कोई कब्जा करता है तो ये भी बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। क्यों दान दी हुई चीज़ या पुण्य काटी हुई चीज़ से वो हम अर्जित करते हैं, तो ये एक बड़ी मतलब विचित्र स्थिति होती है। भगवान हमसे राजी नहीं होता है, क्यों भगवान ईश्वर अल्लाह के नाम से होती है। इसलिए इन प्रॉपर्टियों का हम सबको उनकी हिफाजत करने का फर्ज है। इसलिए मैं आज इस जगह जो सभापति जी विराजमान है, तो ये हर इंसान की ये ड्यूटी बनती है कि प्रॉपर्टियों को हम बिल्कुल है जो सावचेत रखें। बजट में बाकायदा राज्य सरकार द्वारा ये नॉमिनेट होती है, बाकायदा इनके है जो कुछ सुधे जब सेटलमेंट हुई थी तो कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, उन गड़बड़ियों की वजह से टाइटल में कुछ दिक्कत आ गई थी। लेकिन टाइटल जहाँ वक्त ट्रिब्यूनल में होता है, मुकदमे चलते हैं और फैसले भी हो जाएंगे। तो इसलिए जो भी यहाँ की प्रॉपर्टियाँ अभी जो वर्तमान में निर्विवाद है, उनके लिए भी राज्य सरकार ने बड़ा बजट दिया है। 10% सहभागिता से आप 90% सरकार की मदद लेकर उन पे चार दीवारियाँ या भवन कैसे भी निर्माण या अल्पसंख्यक इलाके हैं जहाँ है जो डेवलपमेंट का काम है, आप प्रपोजल बढ़ा के जिला अल्पसंख्यक अधिकारी को 30 नवंबर तक जमा कराएं और आपको पूरी की पूरी स्वीकृति इंशाल्लाह मिलेगी। मैं ऐसा आपको आश्वस्त करता हूं और मैं मेरा और सर का जो सम्मान किया उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार प्रकट कर रहा हूँ कि आपने
मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ताओं का इस तरीके से मान और सम्मान किया। मुश्ताक भाई का हमने मान और सम्मान किया। रोहित जी गढ़वा साहब, आज मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन देखा और मैं सब लोगों को कहता हूँ कि ऐसी सीख लें बहुत जोरदार होता है कि आपने अपनी जनता के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया। वहाँ बहुत कम लोग ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो इस तरीके से संघर्ष करते हैं। साथ ही जैसा अभी जाकर साहब फरमा रहे थे कि हम भी आशा करते हैं कि हमारा भी नंबर आएगा। मैं अक्सर मेरे संबोधन में कहता हूं कि कार्यकर्ताओं को संयम और सब्र से काम करना चाहिए। पार्टी कई बार घर से बुलाकर जिम्मेदारी सौंपती है कि आपको ये कार्य करना है। मैं आपसे दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जब मेरे को पहली बार जिलाध्यक्ष की घोषणा की, जब मैं उस समय जोधपुर में था और नारायण सिंह जी उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। उनका फोन आया, रामपुरा जी पास बैठे थे और मुझे ये कहा कि आपको जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। मैंने कोई बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर नहीं की। मैंने उनसे इतना ही कहा कि आपने जो मुझ पर भरोसा किया है, मैं कोशिश करूंगा उस भरोसे पर खरा उतरने। दूसरा उदाहरण मैं आपको बताऊं कि अभी जिस कमेटी का जन अभाव अभियोग निराकरण समिति का जो मुझे प्रदेश कमेटी का जो सदस्य बनाया है, मुझे पता ही नहीं था। मेरे पास पुखराज जी का फोन आया कि कल आप सचिवालय पहुंचे, आपके साथ मीटिंग है। मैं काहे को पूछूं भाई आप किस लिए बुला रहे हैं। जब मैं वहां गया तो मुझे कहा कि आपको इस समिति का सदस्य बना। मेरा यह मानना है कि लगातार निरंतर आप समर्पण भाव से कार्य करें, सुनिश्चित पार्टी देखेगी। कितने दिन नहीं देखेगी, एक दिन तो देखेगी। और काम करने वाला किसको अच्छा नहीं लगता। एक छोटे से परिवार में भी कोई व्यक्ति काम करता है तो वो भी अच्छा लगता है। अब रहा सवाल यहाँ के विकास कार्यों की। नीतू जी, बोथरा जी तो कार्य कर ही रहे हैं, मगर आपके पास में ऐसा विकास पुरुष बैठा है, काम करता है, उससे कई छोटी मोटी गलतियां रह सकती है, मगर मैं ये कहूँ भाव होना चाहिए विकास का। आप मेड़ता भी ईओ के पद पर रहें। आज ये जो मीरा द्वार वगैरह जो सारा मेड़ता का डेवलपमेंट है, वो आपके द्वारा ही शुरुआत किया। आपने जो कुचामन में, मैंने अभी पहली बार जब गहलोत साहब पधारे थे तो मैं कुचामन रुका, आपके आग्रह पर वहाँ गया मैं। आपने इस प्रकार से भवन को बनाया है नगर परिषद के कि अच्छी जगह पर इस तरीके के भवन नहीं मिल सकते। आप खुद विकास का कार्य करते हैं। मैं आपको केवल इतना ही भरोसा दे सकता हूं, मैं आपका वकील बनकर आपका जो भी बजट होगा, जो भी विकास का कार्य होगा, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मैं लड़ूंगा। मैं कभी भी जनहित के कार्य में निवेदन नहीं करता हूं, धन्यवाद। मैं लड़ता हूं। आज भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि जन सुनवाई में जिस अधिकारी की लापरवाही होती है उस पर उसकी जिम्मेदारी सौंपकर उसके खिलाफ उसको चार्जशीट दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस तरीके से टालम टोल से काम नहीं चल सकता। और राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब चाहते हैं, जो गांधीवादी विचारों से ओतप्रोत हैं, कि अंतिम छोर पर बैठा हुआ, जैसे वो भाई गाड़ू तलवार बैठा है, अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति की राज्य में भागीदारी होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए, पारदर्शिता से होनी चाहिए। और यदि भागीदारी में कमी आए तभी तो जन अभाव अभियोग बना है, उसका निस्तारण होना चाहिए। और निस्तारण में भी दो बातें हैं। निस्तारण में एक तो समाधान है और एक निस्तारण है। तो समाधान होना चाहिए। निस्तारण का मतलब ये नहीं है कि हमने उस कार्रवाई को ड्रॉप कर दिया। जैसे आज अभी करवा साहब कह रहे थे कि मैं कम से कम 50 बार उपस्थित हुआ। तो जब एक
जनप्रतिनिधि 50 बार उपस्थित हुए और फिर कार्य नहीं हो तो वो अधिकारी कौन है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप इस समिति को बहुत छोटे में आकलन कर रहे हो। मैं कह रहा हूं ये समिति नहीं हो तो ये प्रशासनिक घोड़े सवारी करने ही नहीं दे। सही है। मैं हकीकत कह रहा हूं आपसे, ये उन पे लगाम लगाने के लिए लगाम है, ये मैं आपसे और कह रहा हूं। इसलिए मैं एक आयुक्त साहब से और आपसे भी कह रहा हूं कि आप एक होल्डिंग लगाएं और होल्डिंग लगा के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर पूरे राजस्थान में मीटिंग होती है। कई लोगों को पता नहीं, अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधियों को पता नहीं। द्वितीय गुरुवार को उपखंड लेवल पर होती है पूरे राजस्थान में, और तीसरे गुरुवार को जिला मुख्यालय पर होती है। ग्राम पंचायत पर कोई समाधान नहीं हुआ तो उपखंड पे होगा, उपखंड पे नहीं हुआ तो जिले पे होगा, और जिले पे भी नहीं होगा तो फिर हम प्रदेश पे करेंगे। मुझे अजमेर संभाग दिया गया है। अजमेर संभाग में 4 जिले हैं। अकबर और बीरबल की बात, अकबर ने बीरबल से पूछा, तेरी और मेरी दोनों की डाली एक साथ जले तो तू क्या करेगा? तो बीरबल ने कहा, पहले एक मैं मेरी डाली के लहसुन का दूंगा वो बुझाने का, फिर आपके दूंगा। तो भले ही अजमेर संभाग दिया है, पहले मेरा जिला है जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं और जहां आपका प्रेम और अपनत्व है। मैं बहुत सौभाग्यशाली जिलाध्यक्षों में से हूं कि मेरा आज भी पूरे जिले में मेरे जो संबंध बने वो एज ए जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ता के नहीं बने। मेरे जो संबंध बने वो पारिवारिक संबंध बने, और आज भी आप सब लोगों से पारिवारिक संबंध है। मैं आशा करता हूं कि आपका प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बना रहेगा। और फिर आपसे एक अंतिम निवेदन और कर रहा हूं कि आप जो गरीब से गरीब, जो सबसे पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए आप संघर्ष करें और उनके वार्डों तक जाएं। और वार्डों के अंदर आप जब कभी भी एक मीटिंग या सभी वार्ड पंचों की आप रखेंगे तो मैं खुद उस मीटिंग में आपको उपस्थित हूँगा। आप हम समय बैठ के तय कर लेंगे। उनसे से ज़्यादा उनकी जो समस्या हैं वो समस्याएं सरकार तक, हम तक, जिला कलेक्टर तक आप पहुंचाएं। जिला कलेक्टर महोदय एक शिकायत पर व्यक्तिगत रुचि ले रहे थे, और मुझे आज ये खुशी भी हुई है कि इतने लोग अभी शिकायत करने आ रहे हैं। यदि सबको जानकारी हुए तो इससे भी कई गुना और शिकायतें भी मिल सकती है। ये आपका और हमारा दोनों उत्तरदायित्व है। मैं आपके इस स्वागत का जिंदगी भर आभार प्रकट करता रहूँगा, और भगवान से और तारकिन बाबा से, बंसी वाले मंदिर के भगवान से, ये परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपका और हमारा प्रेम स्नेह इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद। जय। आप सब यहाँ पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप दोनों के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं।